एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जून की फैमिली और रूमी की फैमिली साथ मिलकर बारबेक्यू एंजॉय कर रहे थे। तो रूमी अपनी मॉम और जून की मॉम के साथ बैठी होती है एंड नाओरी जून और उन दोनों के डैड के साथ बैठी होती है। तो रूमी हमें बताती है कि हमारे गोल्डन वीक हॉलीडेज चल रहे हैं और बारबेक्यू एंजॉय करना हमारी फैमिली का ट्रेडिशन बन चुका है। तो इन दोनों के डैड मशीन्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तो जून भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है और उनकी बातों से नाओरी बोर हो जाती है। तो वो यहाँ पर आ जाती है एंड वो रूमी को कहती है तुमने दोनों मम्मियों को भी अपनी साइड ले ही लिया, और ये बात उसने काफी रूड वे में बोली होती है। फिर वो इन लोगों के पास वापस चली जाती है। रूमी सोचती है जब से मैंने जून के साथ ब्रेकअप किया है तब से रूमी मेरे साथ ऐसे ही बात करती है। तो हमें फिर से ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूमी जून को कहती है कि अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तब जून कहता है अचानक क्या हो गया। रूमी कहती है तुम्हें डंप करने के लिए सॉरी, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ काफी एंजॉय किया। तब जून कहता है मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, स्टैच्यू एग्जीबिशन में या फिर म्यूजियम में, या फिर मैंने कैफे में जाने से मना कर दिया था इसलिए। रूमी कहती है तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैं तुमसे गर्लफ्रेंड होने के नाते एक फाइनल फेवर चाहती हूँ, तुम नाओरी को डेट करो। जून कहता है ये तुम क्या कह रही हो। रूमी कहती है मैं तुम्हारे लिए नहीं बनी हूँ, तुम नाओरी के लिए ही बने हो, प्लीज। फिर सीन शिफ्ट होता है और रूमी हमें बताती है कि ये गोल्डन वीक का सेकंड डे था। तब उसकी मॉम उसे कहती है आज हम बारबेक्यू अरेंज करने वाले हैं, तो क्या तुम हमारी हेल्प करोगी। तो रूमी हाँ कहती है। तब उसकी मॉम कहती है ये बात नाओरी को कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो कभी भी हेल्प नहीं करती है, वो तो अभी तक सोई हुई है। तो तुम बारबेक्यू वाली बात जून को भी बता देना, हम लोग बहुत ही मजे करेंगे। तो रूमी जून के घर आ जाती है। तो जून के डैड बाहर आ रहे थे। तभी रूमी उन्हें ग्रीट करके उनसे जून के बारे में पूछती है। तभी जून की मॉम बताती है कि तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो, वो सोया हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब वो उठ जाए तब तुम उसे कह देना कि वो डिनर खुद बना ले। तो रूमी पूछती है आप दोनों कहीं पर जा रहे हो क्या। तब वो कहती है हम दोनों डेट पर जा रहे हैं। फिर वो दोनों चले जाते हैं। उसके बाद रूमी अंदर आ जाती है और जून के रूम में आकर उसे ही देखती रहती है और काफी देर तक देखने के बाद वो पर्दा हटा देती है, जिस वजह से जून उठ जाता है और वो रूमी को देखकर पूछता है कि तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रही हो। तब वो कहती है 1 बज चुके हैं। जून पूछता है लेकिन तुम यहाँ पर कैसे। तब वो उसे कहती है कि पहले तुम अपना फेस वॉश कर दो। तो जून वहाँ से चला जाता है और फिर ब्रश कर रहा होता है। तो इधर रूमी जून के बेड पर लेट जाती है और सोचती है कि मैं कोई परवर्ट नहीं हूँ, मैं जून को डंप नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं ये ही कर सकती थी। और फिर उसे जून के आने की आवाज आती है। उसके बाद जब वहाँ पर जून आता है तो वो बेड पर बैठी होती है। फिर जून उससे उसके मॉम डैड के बारे में पूछता है। तब रूमी कहती है कि वो लोग बाहर गए हैं, तो उन लोगों ने कहा है कि जब तक तुम उठ जाओ तब तक मैं यहाँ पर रहूं। तब जून कहता है वैसे हम बच्चे नहीं रहे और उन्हें भी तुमसे रिक्वेस्ट करने से पहले सोच लेना चाहिए था। रूमी कहती है कि आज मेरी मॉम बारबेक्यू अरेंज कर रही है, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को इनवाइट करने आई हूँ। जून कहता है क्या तुम इसलिए आई थी। तब वो कहती है कि नहीं, तुमने अभी तक नाओरी के साथ डेट पर जाने के बारे में कुछ नहीं कहा है। जून कहता है मजाक मत करो। तो रूमी कहती है कि मैं सीरियस हूँ, मुझे लगता है कि तुम ये कर सकते हो, इसीलिए ही तो मैंने तुमसे ब्रेकअप किया था। जून कहता है क्या मतलब। तब वो कहती है कि तुमने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन नाओरी तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगी। फिर वो उसे हक कर लेती है कि प्लीज नाओरी को डेट कर लो। फिर वो उसे किस करने ही वाली होती है, तभी उसे नाओरी के बारे में याद आ जाता है और वो रुक जाती है और कहती है प्लीज, नाओरी हमारी फैमिली के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। सीन शिफ्ट होता है और नाओरी उठ चुकी होती है और वो नीचे आकर अपने डैड से कहती है कि आप अभी भी वही मूवी देख रहे हो। तब वो कहते हैं गोल्डन वीक का मजा उठाओ, तुम भी तो अभी अभी उठी हो। और ऐसे ही वो दोनों मूवी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी नाओरी को जून का मैसेज आता है कि क्या आज तुम फ्री हो। तब नाओरी सोचती है कि मेरी बहन से ब्रेकअप करने के बाद ये मेरे साथ जाना चाहता है, क्या ये मुझे मेरी बहन से रिप्लेस तो नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगी। फिर वो रेडी होकर जून के घर चली जाती है और उसे पूछती है हम कहाँ पर जाने वाले हैं। तब वो कहता है कि मैं मूवी देखने जा रहा था, तो सोचा तुम्हें भी पूछ लूं। तब वो कहती है कि वैसे तुम हमेशा अकेले रहते हो, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि तुम अचानक भीड़ वाली जगह पर जाकर मूवी देखना चाहते हो। फिर वो दोनों मॉल में आ जाते हैं
और नाओरी कहती है कि मैं टाइम ट्रैवल वाली मूवी देखना चाहती हूँ। और ऐसे ही बातें करते करते जून और नाओरी मूवी के कैरेक्टर में घुस जाते हैं और बहस करने लगते हैं। और तभी नाओरी एस्केलेटर से गिरने वाली होती है, तभी जून उसे बचा लेता है। फिर वो दोनों थिएटर में आ जाते हैं और नाओरी जून से पूछती है, क्या तुम अभी भी मेरी बहन के साथ टच में हो? तब वो कहता है नहीं, लेकिन क्यों? नाओरी कहती है क्योंकि मेरी बहन आजकल ज्यादातर बाहर ही रहने लग गई है। जून कहता है शायद वो क्लब जाती होगी। तभी मूवी स्टार्ट हो जाती है और जून उस मूवी को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। उसके बाद मूवी खत्म हो जाती है और नाओरी बाहर का सीन देखकर जून को कहती है कि हम बाहर चलते हैं। तो ये दोनों बाहर आ जाते हैं और नाओरी कहती है, क्या हम दोनों रिवर के पास चल सकते हैं? तो जून हाँ कहता है। थोड़ी देर बाद नाओरी यहाँ पर बैठी हुई होती है और जून उसके लिए जूस लेकर आता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? तो नाओरी उसे कहती है, हम लड़कियां काफी स्ट्रांग होती है, हमें ठंड वन नहीं लगती है। और वो अपना स्कर्ट ऊपर करने लगती है। तो जून कहता है, अरे अरे ऐसा मत करो। फिर वो उससे पूछता है, क्या तुम मुझे डेट करोगी? नाओरी कहती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह? तब वो कहता है हाँ। तभी वो साफ साफ मना कर देती है कि मुझे मेरी मॉम ने ये सब करने से मना किया है। जून तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी नाओरी कहती है कि मैं मजाक कर रही थी, मैं तो बस तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहती थी। मैंने काफी सालों से इस जवाब को रेडी करके रखा था कि जब तुम मुझे डेट के बारे में पूछोगे तब मैं तुम्हें यही कहूंगी। तुम्हारा शुक्रिया। फिर जून कहता है, अब हमें जाना चाहिए। तो नाओरी कहती है, तुम मुझे हग नहीं करने दोगे? तो फिर वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। फिर नाओरी घर आ जाती है और उसकी मॉम पूछती है, वैसे तुम इतने टाइम तक बाहर नहीं होती हो, कहाँ गई थी? तब वो कहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने गई थी। उसकी मॉम कहती है, डिनर करोगी? तब वो मना कर देती है कि मेरा पेट फुल है। और फिर वो अपने कमरे में जाते हुए रूमी से कहकर जाती है कि बेडरूम में जाने से पहले मेरे रूम में आ जाना। फिर उनकी मॉम बोलती है, तुम दोनों कितनी बदल चुकी हो, पहले तो तुम दोनों को पहचानना काफी ज्यादा मुश्किल होता था। उसके बाद रूमी नाओरी के कमरे में आ जाती है और नाओरी बताती है कि आज जून ने मुझे डेट के बारे में पूछा, लेकिन मैंने मना कर दिया। रूमी पूछती है, लेकिन क्यों? तब वो कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहती थी। रूमी कहती है, तुम थोड़ी सी चबी हो गई हो। नाओरी कहती है कि लड़कों को चबी लड़कियां बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। सीन शिफ्ट होता है और ये सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तब रूमी उसके डैड को बोलती है, आपका खत्म हो गया हो तो मुझे अपना ग्लास दे दो ताकि मैं उसे भी क्लीन कर दूं। तभी जून कहता है, आई थिंक हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। और वो अपने डैड को उठाकर जाने लगता है। तभी रूमी नाओरी को कहती है कि तुम भी उन दोनों के साथ जाओ। तो नाओरी कहती है, अरे वो लोग बाजू के घर में ही तो रहते हैं। रूमी कहती है, फिर भी जाओ। तो नाओरी चली जाती है। फिर अगले दिन रूमी को उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम उसे अभी भी प्यार करती हो, लेकिन फिर भी तुमने उसे डंप क्यों कर लिया? तब वो कहती है, ऐसे ही। फिर इधर नाओरी जून को कहती है, तुम वहाँ पर क्यों बैठे हो? तब वो कहता है, क्योंकि तुम मेरे बेड पर लेटी हुई हो। नाओरी उसे कहती है, क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे? तुम भी यहाँ पर आ जाओ। तो जून ब्लश करने लगता है। फिर उसके पास चला जाता है तो नाओरी जून के और करीब जाकर लेट जाती है। फिर वो उठकर जून को किस करने के लिए आगे बढ़ती है और तभी ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम रूमी को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।